नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। वर्तमान समय कष्ट का समय है। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी परेशानियां विश्व के समक्ष आई है। ये परेशानियां आर्थिक रूप से है, ये परेशानियां शारीरिक और मानसिक रूप से है। हमारी जो रूटीन है, हमारा जो दिनचर्या है, उसमें बदलाव हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी जो चारों तरफ का जो परिवेश है वह इस महामारी के चलते परिवर्तित हो चुका है। हमारा व्यक्तिगत जो एक दूसरे के साथ व्यवहार है वो परिवर्तित हो चुका है, और हम आसपास जो हमारे रहन सहन है, हमारा जीने का तरीका है, वह भी बदल चुका है। तो वर्तमान जो समय है, इस समय में जो कष्टपूर्ण समय है, इस समय में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति का यहाँ पर व्यक्तिगत कर्तव्य है और जिसका पालन उसे करना चाहिए। जब वह अपने व्यक्तिगत कर्तव्य का पालन करेगा तो हो सकता है हम बहुत जल्दी इस महामारी की समस्या से बाहर निकल आए, इस कोरोना वायरस की जो समस्या है इससे बाहर निकल आए। परंतु हम में से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि सिर्फ वो नहीं करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो सब कुछ कर ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, जितने वो सक्षम हैं उस हिसाब से वो मदद कर रहे हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें यह बार बार आह्वान किया जा रहा है कि आप स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाया जा सके, सुदृढ़ बनाया जा सके। लेकिन हम कई बार इस चीज़ का ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। हम कई बार इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि सिर्फ हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर हम एक आध चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। परंतु वास्तव में हर व्यक्ति का व्यक्तिगत योगदान होता है पूरे विश्व की जो व्यवस्था है उसको चलाने में। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, बड़ी ही रोचक कहानी है, उसके माध्यम से हम इस तथ्य को बहुत आसानी से और आराम से समझ जाएंगे। एक गांव में एक बार भीषण अकाल पड़ता है। उस अकाल के चलते सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। एक बूंद बरसात नहीं होती है। इसके चलते सभी व्यक्ति, सभी जो गांव वाले हैं, बहुत प्रकार से उपाय करते हैं, परंतु उनके कोई भी उपाय सफल नहीं होते हैं। तो फिर वो ईश्वर से आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप किसी भी प्रकार से हमें इस समस्या से बाहर निकालिए। ईश्वर को दया आती है, वो अपने एक दूत को भेजते हैं। वह दूत उन सब गांव वालों से कहता है कि आप एक छोटा सा उपाय है, यदि आप सभी गांव वाले मिलकर इस उपाय को करेंगे तो निसंदेह आपके गांव में बारिश होगी और आप इस जो अकाल है, इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तब वह दूत यह उपाय बताता है कि आपके गांव के बाहर जो सूखा हुआ कुआं है, प्रत्येक व्यक्ति रात्रि के समय में, गांव का जो प्रत्येक व्यक्ति है, रात्रि के समय में उस कुएं में 1 लोटा दूध डालाए, लेकिन उसे वापस मुड़कर नहीं देखना है, उसको कुएं में झांक कर नहीं देखना है। ऐसा कहकर दूत अंतर्ध्यान हो जाता है। एक कंजूस व्यक्ति होता है, वो यह सोचता है कि जब सभी गांव वाले 1 लोटा दूध डाल लेंगे तो मैं 1 लोटे दूध के स्थान पर यदि पानी डालाऊं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को क्या पता चलेगा। और इस प्रकार से यह सोचकर वह 1 लोटा दूध के स्थान पर पानी डाल के आ जाता है। अगले दिन बारिश होती ही नहीं। अब सभी हैरान और परेशान और एक दूसरे को बड़े ही संशय की दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जब दूत ने कहा है तो दूत की बात तो सही होनी चाहिए थी। सभी गांव वाले मिलकर उस कुएं के पास जाते हैं और कुएं के अंदर झांक कर देखते हैं तो वह कुआं जो है वह सिर्फ पानी से भरा होता है। अब आप सोचिए कि सभी गांव वाले व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे थे कि यदि वो 1 लोटा दूध के स्थान पर पानी डाल आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि सभी की मेंटालिटी, हम जब एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि उसके कुछ भी करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मेरे कुछ अच्छा करने से क्या संसार थोड़ी अच्छा हो जाएगा, संसार थोड़ी बदल जाएगा। वास्तव में हम यही गलती करते हैं। हम अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारे करने से क्या होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात बिल्कुल सही है। यदि हम अपने जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करेंगे, जो सुरक्षा नियम हैं, जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करेंगे, हर व्यक्ति पालन करेगा और इसके प्रति सचेत रहेगा, तो निश्चित ही हम इस महामारी से, इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। यदि आप मेरे इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।